इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर रेशियो आइडेंटिटी पे कुछ डिस्कस किया था और आज के लेक्चर की शुरुआत करने के पहले हमने बेटा पहले लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिए थे। एक पहला होमवर्क था कि आपको वैल्यू निकालनी थी tan स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 2 पाई बाई 16 प्लस tan स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और ये चलते चलते लास्ट था tan स्क्वायर 7 पाई बाई 16 और इसका आंसर था 35। तो आप में से कितने लोगों ने सही किया वो देख लेना, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन था, एक फंक्शन था एफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ द पावर 4 थीटा और इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना था। तो मैक्सिमा बेटे 1 और मिनिमा इसका आया था 3/4, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मैसेज कमेंट करोगे तो अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन या अलग से क्लिप बना के भेज देंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते, ठीक है ना। चलो बेटा, देखिए कल हमने आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज पे कुछ बात की थी। तो कंडीशनल में हमने कहा था कि अगर, देखो बेटे ध्यान दो आप, हम आपसे कहें कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो हमने आपसे कहा था वो 10 रिजल्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c वगैरह वगैरह, ठीक है ना। tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आज के लेक्चर में हम उन एप्लीकेशंस के, उन रिजल्ट्स के हम एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है ना। जो रिजल्ट्स थे उनके हम एप्लीकेशन। देखो पहला सवाल राइट डाउन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आपसे कहें इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो आपको प्रूव करना है। देखो ये क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये बेटे हमें प्रूव करना, ठीक, समझ गए बात को। अब बेटा आपको पता है कि अगर हमें ये प्रूव करना हो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, तो इट इज इक्वलेंट टू प्रूव x माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम ऐसा प्रूव, देखिए अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम ऐसा प्रूव करें, बात वही है। यानी बेटा इसका मतलब आप क्या कहोगे, दिस इज tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस बेटा tan स्क्वायर b बाई 2 और प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इस इनइक्वलिटी का जो बेटा LHS है, दैट इज tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1, ठीक। अब देखो कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बेटे क्या है, पाई है। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस बेटा tan स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1। देखो आपने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो एक रिजल्ट बेटा हमने क्या पढ़ा था कि tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इक्वल टू 1। यानी बेटा इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बोलो किससे, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस बेटा आपसे कहा जाए tan b बाई 2 tan c बाई 2 और प्लस हम आपसे कहें tan c बाई 2 और tan a बाई 2, बोलो रिप्लेस कर सकते हैं।
यानी अब ये दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan स्क्वायर a बाई टू प्लस, लिखो बेटा tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू, और ये माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू माइनस tan b बाई टू tan c बाई टू माइनस का tan c बाई टू और tan a बाई टू। ठीक, अब बेटे एक नोन इनइक्वलिटी, देखिए जेई का पेपर बेटे सेट होता है तो कुछ बेसिक पिन पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक रिजल्ट शायद आपको पता नहीं होगा, और देखिए और रिजल्ट ये है बेटा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये एक नॉन इनइक्वलिटी है और ये ट्रू होता है फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है बेटा, ये ट्रू होता है फॉर ऑल ए बी सी। और दे बेटे इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए अगर ए बी सी बराबर होंगे तो इक्वलिटी आ जाएगी, यानी इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन दिस इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए अब बेटा ये है, इसको ए मान लिया जाए, बी मान लिया, सी मान लिया जाए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही बात है ना। इसका मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी हम इसको लेके चले थे और हमें मिल गया दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो आपने कहा कि tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस tan स्क्वायर बी बाई टू प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। देखो ये क्या है, ये 1 से बड़ा बराबर है, यानी द मैक्सिमम वैल्यू आप द मिनिमम वैल्यू आप tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस tan स्क्वायर बी बाई टू प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू 1। तो ऐसा क्वेश्चन बैठ आ सकता है, द मिनिमम वैल्यू आप tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस tan स्क्वायर बी बाई टू प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू इज इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो, पाई हो, या कहा जाए इन अ ट्रायंगल ए बी सी। समझ गए बात को? ओके, तो देखो बेटे अब हमें अगर ये रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो बेटा एक और, अच्छा इसको बेटे आप याद रखना। देखो ये प्रूफ कैसे होता है, इसको लिखोगे आप 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बेटा c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और बीइंग होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा तो बेटे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, यानी उस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये एक बेटे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या होगा, 0, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, ओके। एक और आप एप्लीकेशन देखिए इन रिजल्ट्स का, राइट डाउन। देखो मिटाए बेटे हम, चलिए नहीं लिख पाते वीडियो आप रोक सकते हो, हम आपसे कहें राइट डाउन इन अ ट्रायंगल एबीसी। देख बेटा क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा जाए इफ, बेटे क्वेश्चन है इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बेटा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू √3। ठीक है बेटा, cot A plus cot B plus cot C is equal to √3, then triangle is, then they बेटा prove that triangle is equilateral। ठीक है, triangle is equilateral। ठीक है, देखो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, देखो ऐसा नहीं कर, देखिए इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल तब तो प्रूव करना आसान है ये,
भी अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो एंगल ए कितना होगा, 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, यानी cot 60 कितना हुआ, 1/√3, 1/√3, 1/√3 कितना आ गया, √3 आ गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं प्रूव करना, हमें उल्टा प्रूव करना है कि अगर ये कंडीशन हो, ठीक है ना, कि इफ cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल टू √3 देन ट्रायंगल इज, ऑप्शंस होंगे बेटा, ठीक है ना, ट्रायंगल इज, ठीक है। चलो अब देखिए, ध्यान दो, हम बेटे इसको स्क्वायर कर दें, तो आपने कहा अगर इसको स्क्वायर किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cot स्क्वायर A/2 प्लस बेटा cot स्क्वायर B/2 प्लस cot स्क्वायर C/2 प्लस 2 और ये आएगा cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। और देखो अब बेटे आपने पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल ABC है तो अंडरस्टूड है A प्लस B प्लस C क्या होता है, पाई होता है। और अगर इफ A प्लस B प्लस C पाई होगा तो cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A 1 होता है। यानी बेटा यहां से हम पहुंच गए, दिस इज cot स्क्वायर A/2 प्लस, बोलो बेटा, cot स्क्वायर B/2 प्लस आपसे कहा जाए cot स्क्वायर C/2 प्लस 2 और ये ब्रैकेट 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। यानी आपने क्या पढ़ा, दैट इज cot स्क्वायर A/2 प्लस cot स्क्वायर B/2 प्लस cot स्क्वायर C/2 और -1, और इसे बेटा आगे लिखा जाएगा, दिस इज वी कैन राइट cot स्क्वायर A/2 प्लस cot स्क्वायर B/2 प्लस cot स्क्वायर C/2 माइनस, और हम 1 की जगह फिर ये लिख सकते हैं cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot 1, यानी कितना हुआ, एक सेकेंड बेटा, ये होगा cot स्क्वायर A cot स्क्वायर B cot स्क्वायर C, ठीक है ना, by2 कहीं नहीं आएगा, ध्यान दो आप। यानी अब ये कितना बना, ये बना बेटा माइनस का cot A cot B, ठीक है ना, माइनस cot B cot C माइनस cot C और cot A, ठीक है। देखो इसको जब आप बेटे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C प्लस 2 cot A cot B वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यानी बेटे अब आपने कहा देखो, ठीक है ना, माइनस का दिस और ये बेटे इक्वल टू का आपने कहा 0, ठीक। देखिए ये 2 इक्वल टू 3 है, लेफ्ट आएगा -1 हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस cot स्क्वायर C माइनस cot A cot B माइनस cot B cot C माइनस cot C cot A इक्वल टू 0। अब देखो ये बेटा वही बात आ गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, अगर ये 0 है, देखो आपने पढ़ा है ना, देख बेटा आपने कहा था, यहाँ देखिए आप, देखो अभी हमने पढ़ा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA ग्रेटर आर इक्वल 0। तो अगर ये 0 है तो क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C हो। तो इफ दिस इक्वल टू 0 देन बेटा, अरे इसका मतलब cot A इज इक्वल टू cot B इज इक्वल टू cot C, यानी A इज इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल, ठीक है। बोल बेटा एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल। यानी अगर cot A प्लस cot B प्लस cot C √3 होगा तो बेटा ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल, ठीक है। अब देखो हम और भी बेटे कंडीशंस की बात कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स के एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, राइट डाउन लिखो, इफ इन अ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन बेटा, इफ इन अ ट्रायंगल ABC लाइन
ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर ओ, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू BC, इज पैरेलल टू BC। समझो बेटा, ठीक है ना, पैरेलल टू, ठीक है ना, BC। देखो, इफ इन अ ट्रायंगल ABC लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू BC, देन अब बेटा सवाल है, देन cos B प्लस cos C इज इक्वल टू, अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल। देख बेटा, अब ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो एक सवाल है, लेकिन ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके बना हुआ है। पहली बात, आपको सर्कम सेंटर, आपको इन सेंटर, ठीक है ना, इनकी जानकारी, इनकी डेफिनेशंस, इनके रिजल्ट्स, इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो बेटे पहली बात आपने कहा था, देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बेटे क्या होता है, सर्कम सेंटर। और अगर हम ओ को देखो, जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल की वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होता है, इस तरह से वही बेटा प्रॉपर्टी होती है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दैट इज कैपिटल R। और ये इस सर्कल की सरकम रेडियस, सॉरी ट्रायंगल की सरकम रेडियस होती है, या कहा जाए रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इसको कहते हैं कैपिटल R। अब बेटा इन सेंटर क्या होता है, कौन बताएगा? देखो, इन सेंटर होता है ट्रायंगल की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, यानी बेटा ये एंगल A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, तो ये होगा I मीन्स इन सेंटर, और I इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो बेटे, बहुत बेसिक चीजें हैं, यानी अगर हम I से इन साइड्स पर बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये तीनों बराबर होंगे, और यही इस सर्कल की ट्रायंगल की रेडियस, या रेडियस ऑफ द सर्कल इनस्क्राइबिंग, इसको बेटे स्मॉल r बोलते हैं, यानी स्मॉल r ट्रायंगल की इन रेडियस और कैपिटल R ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 4r साइन A/2 साइन B/2 और बेटा साइन C/2, ठीक है ना। ये होता है रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, किसी ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस में ये रिलेशन होता है, ठीक है। देख बेटा, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या है बेटे, देखो एक बात और देखिए, जो इन सेंटर होता है ये ट्रायंगल की बेटे साइड से क्या होता है, इक्विडिस्टेंस, और सर्कम सेंटर जो होता है ट्रायंगल के वर्टिसेस से होता है, क्या बोलो, इक्विडिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कैपिटल R सर्कम रेडियस, और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल r, इसे कहते हैं इन रेडियस, और इन रेडियस का फार्मूला साथ आपको पता होगा, डेल्टा अपॉन S, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। हेलो देखो बेटा, अब देखिए, यानी बेटे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें। देखिए क्या कह रहा है, इफ इन अ ट्रायंगल ABC लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू BC, तो आपको cos B प्लस cos C का आंसर चाहिए। आप बेटा चाहिए cos B प्लस cos C, ठीक है ना, क्या चाहिए, cos B प्लस cos C, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब बेटे हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, यहां बना रहा हूं बेटा मैं, देखो आपसे कहें हम, ये है ट्रायंगल ABC, ठीक है, O इसका बेटा सर्कम सेंटर मान लिया जाए, E इसका सर्कम सेंटर है, और I बेटा इन रेडियस इन सेंटर है, और देखो OI पैरेलल है BC के, ये हमेशा नहीं होता,
अगर है तो क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है ना। यानी लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर O एंड इन सेंटर I इज पैरेलल टू BC, ठीक है। देख बेटा, O को हम यहाँ ज्वाइन करें, इससे यहाँ परपेंडिकुलर, ये 90 का होगा और ये एंगल A का हो जाएगा। ये ज्योमेट्री कहती है। यहाँ देखो बेटा, अभी हमने इसको मिटाया नहीं है। देखिए, अगर ये एंगल A है, ये पूरा कितना होगा 2A होगा, आधा कितना हो जाएगा A और A हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉर्ड BC सरकमफेरेंस पे एंगल A बना रही है तो सेंटर पे 2A का बनाएगी, ठीक है ना। और बेटा अब I से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो स्मॉल r होता है, बोलो। तो अगर देखिए ये M है और ये N है तो बेटे यहाँ पर OM इज इक्वल टू AN होगा तो A भी R हो जाएगा, यानी ये R हो गया और एक कैपिटल R हो गया, बोलो। तो अब बेटे इस राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम OBN की बात करें या हम ONB की बात करें तो यहां से cos A कितना होगा, ये हो जाएगा R/R, ठीक है ना। देख बेटा, इस एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। यानी देखो बेटे, समझो बात को, ये लेंथ R हो गई, ये लेंथ स्मॉल r हो गई, ये एंगल A हो गया, तो cos A हो जाएगा ON/OB यानी R/R, स्मॉल R/कैपिटल R। क्लियर। अब देखो, अब बेटे जो हमने आपको 10 रिजल्ट्स बताए थे कंडीशनल आइडेंटिटीज, यानी अगर A + B + C पाई हो तो आपने पढ़ा था बेटा। अब क्वेश्चन मुझे मिटाना पड़ेगा, हमें जगह बतानी पड़ेगी। देखो, हमें आंसर चाहिए cos B + cos C का, ठीक है ना। हमें बेटा आंसर चाहिए cos B + cos C का। तो पहली बात, इन ट्रायंगल ABC का मतलब है कि A + B + C पाई होगा, और अगर ऐसा होता है तो cos A + cos B + cos C इज इक्वल टू बेटा, हमने कहा दैट इज 1 + 4 sin A/2 sin B/2 और sin C/2, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहां से cos A कितना है, cos A है R/R, देख लो आप। देखिए, ये रिजल्ट बेटा हमें याद होगा तो काम आ गया, ठीक है ना। R/R + cos B प्लस बेटा बोलो cos C इज इक्वल टू 1 + इधर देखो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन है, स्मॉल r इज इक्वल टू 4r sin A/2 sin B/2 sin C/2। इसका मतलब R/R कितना होगा, ये लिखा हुआ है, यानी इसको आप R/R लिख सकते हो। बोलो भाई, अब क्या दिख रहा है, इसकी नमस्ते कर दो तो बेटा हमारा आंसर आ गया, दैट इज cos B + cos C इज इक्वल टू बेटा हमने कहा कितना, बोलो 1, ठीक है ना। तो ऐसे बेटे बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, हमने आपको हिंट कर दिया, ठीक है ना। और वो जो 10 रिजल्ट्स हमने कहा था कंडीशनल आइडेंटिटीज, वो आपके दिमाग में हो, ठीक है ना। देखो बेटे कुछ क्वेश्चंस हम और कर सकते हैं कंडीशनल पे, देखो कैसे, ध्यान दो आप, राइट डाउन, मिटाओ बेटा, ठीक है। बेटा एक छोटा सा सवाल आपसे कहा जाए, देखिए हम आपसे कहें क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या जवाब होगा। देखिए sin थीटा 3/5 है, यानी बेटा ये 3 हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा, ये 3 ये 5 और ये 4। तो यहाँ से अगर देखोगे तो tan थीटा बनेगा 3/4, लेकिन बेटा क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो थीटा फर्स्ट या सेकंड कहीं भी होगा, इसका मतलब अगर थीटा फर्स्ट में होगा तो tan पॉजिटिव और सेकंड में होगा तो नेगेटिव, यानी tan थीटा की वैल्यू आई ±3/4, ठीक है। अब देखो बेटे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करें, हम आपसे कहें इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड π/2
लेस देन थीटा लेस देन पाई। अब इसका जवाब क्या होगा? देन आपसे कहा जाए देन बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, अरे बोलो अब यहाँ माइनस का 3/4, क्योंकि आपने थीटा पे बेटा कंडीशन दे दी कि थीटा हमारा कहाँ है? इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, थीटा कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो बेटे ध्यान दो आप, देखिए यानी अब यहाँ पर देखिए थीटा पे कंडीशन नहीं थी, तो थीटा फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर फर्स्ट में होगा +3/4, सेकेंड में होगा तो -3/4, लेकिन जब आपने थीटा पे कंडीशन दे दी तो थीटा कहाँ हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, एक और छोटी सी बात बेटा, क्वेश्चन लिखिए आप, राइट डाउन। ठीक है, देखिए एक और छोटा सा सवाल आपसे कहा जाए, इफ π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन अंडर द रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज, हमने पहला ऑप्शन कहा 2 cos थीटा, दूसरा हमने कहा 0, यहाँ हमने कहा -2 cos थीटा, -2 cos थीटा, और डी हमने कहा 1। आपका जवाब क्या आया? जल्दी करो बेटा, शायद कुछ लोगों ने 2 cos थीटा कर दिया होगा। देख बेटे, अब आपको बताऊं मैं, √x², बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? mod x, नहीं पता देख लो आप। और mod x का मतलब ये x होगा अगर x पॉजिटिव, ये बेटा 0 होगा अगर x 0, और ये -x होगा अगर x क्या होगा? नेगेटिव। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे mod cos थीटा प्लस cos थीटा। अब थीटा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा नेगेटिव होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो उसका मॉड क्या बनेगा? -(x), यानी ये माइनस और माइनस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी बेटा अब ये हुआ -cos थीटा प्लस cos थीटा, और ये दोनों मिलके क्या बन गए? नमस्ते का 0। देख बेटे ध्यान देना, यहाँ जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। यानी देखो ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, अल्टीमेटली कैंसिल तो होना है, लेकिन ये जो mod cos थीटा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, mod कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए यहाँ नेगेटिव है और cos थीटा नेगेटिव होगा, क्यों? थीटा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा नहीं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि थीटा कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एक बात और बेटा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, राइट डाउन, नोट फटाफट लिखो बेटे। हैं आज क्या है कि कमांडो वर्क करना, ठीक है ना? राइट डाउन। हम आपसे कहें नोट, पहली बात, इफ x इज पॉजिटिव, समझो बेटे बात को, अगर x पॉजिटिव हो तो क्या होगा? अगर x पॉजिटिव है देन बेटा देन x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। यानी आपसे कहा जाए ये 2 है तो ये इससे बड़ा बराबर है, इसका मतलब आप कहोगे बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2। कैसे प्रूफ होगा बेटे बताओ? देखो हमारे पूरे सिलेबस में एक ही इनइक्वलिटी नॉन इनइक्वलिटी सिलेबस में है, और दैट इज AM-GM इनइक्वलिटी। कहो तो मैं लिख दूं बेटा, AM-GM इनइक्वलिटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, यानी बेटे कहा जाए
इसको हम पहले बॉक्स बना लेते हैं और आपसे कहा जाए इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर n पॉजिटिव, ठीक है बेटा, आर n पॉजिटिव क्वांटिटीज, n पॉजिटिव quantities, then their arithmetic mean is greater or equal to geometric mean is greater or equal to harmonic mean। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। देखो इसका मतलब, यहाँ आ जाओ बेटे, तो जगह कम पड़ रही है, यानी इसका मतलब देखो दिस विल इम्प्लाइज, बताओ अगर देखो ध्यान देना ये अप्लाई कहाँ करना है, हमें हिंट मिलता है बेटा, जेई का पेपर बहुत रिलेवेंट पेपर होता है, ठीक है ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है या किसी भी तरह से इरेलेवेंट है। आपने कहा x1 x2 x3 xn आर n पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो बेटा इनका अर्थमेटिक मीन यानी x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n इज ग्रेटर और इक्वल टू, इनका बेटा ज्योमेट्रिक मीन x2 xn रेट द पावर 1 अपॉन n इज ग्रेटर और इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 एंड सो ऑन 1 अपॉन xn। और बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इस, और यही एक नॉन इनइक्वलिटी हमारे बेटा सिलेबस में है, और ये अप्लाई तभी होगा जब x1 x2 xn आर n पॉजिटिव क्वांटिटीज, ठीक है बेटा, ये क्या n पॉजिटिव हो तो इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। अब देखिए तो बेटा हमने क्या नोट 1 क्या लिखा था, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 अपॉन x, देखिए इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x अपॉन 2, ठीक है ना, यहाँ n है तो अपॉन n आया और 2 है तो 2 आएगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू बेटा क्या बोलो अंडर द रूट x इंटू 1 अपॉन s कैंसिल हो गया और आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 अप, ऐसा इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है ना। यानी बेटा आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, कोई नंबर पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दो आप, वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा, अगर x 1 होगा तो 2 आ जाएगा, अदर देन ये 2 से बड़ा होगा। बोल बेटा अगर x को आप 1/2 लोगे 1/x 2 हो जाएगा, 2 प्लस हाफ कितना बोलो 5/2, 2 से बड़ा हो गया। यानी अगर x पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1/x का अरे मिनिमम एग्जिस्ट करता है और मिनिमम वैल्यू होती कितनी बोलो 2, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2। चलो बेटा तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट AMG इनइक्वलिटी, इसके अभी और एप्लीकेशंस में कराऊंगा बेटा, देखो आप एक सेकेंड ना राइट डाउन, आगे बढ़े हम। तो देखिए पहला नोट था कि अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा बेटा हम आपसे कहें इफ x इज नेगेटिव, ठीक है ना, देखो बेटा आपसे कहा जाए दूसरी बात, इफ n इज नेगेटिव, यानी अगर x नेगेटिव होगा देन बेटा x प्लस 1/x इज लेस और इक्वल टू -2, यानी इस केस में इसका मैक्सिमा क्या है बेटा -2 है, ये इससे छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू -2। देखिए बात वही है बेटे, अगर x नेगेटिव है तो -x क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी इनइक्वलिटी को x से माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो रिवर्स हो जाती है, आई बात समझ में। तो अगर x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस का 1/x भी पॉजिटिव होगा, दैट इज -x प्लस -1/x/2,
यानी इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स, ऐसा यानी 1 आ जाएगा। यानी बेटा माइनस बाहर लोगे, x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसका मतलब x प्लस 1/x इज लेस और इक्वल टू -2। आई बात समझ में? अगर x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव होगा, यानी इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और प्रूफ हो गया बेटा। तो इसका मतलब जब x नेगेटिव होगा तो x प्लस 1/x का, अरे बोलो, मैक्सिमा कितना होगा? -2। आई बात समझ बेटे? और मिनिमा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, माइनस कहाँ तक जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चलो अब तीसरी बात बेटा, ध्यान दे, आप जल्दी करो, फटाफट नोट करो। हम आपसे कहें कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन x स्क्वायर प्लस 1/x², ये बेटा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x² तो पॉजिटिव होगा, तो पहला केस आ गया। अब देख बेटे, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो बेटा 2 हो जाएगी। तो अब देखिए चौथी बात, आपसे कहा जाए कोई नंबर का स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल, हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। बोलो बेटे, क्योंकि ये x है तो 1/x है। और आपसे कहा जाए इसी तरह से हम क्या कहें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 2। और फिर बेटे कहा जाए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये सारे सवाल जेई में आ चुके, आ भी सकते हैं, पूछेगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है बेटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कहा जाए सेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे 2 आ जाएगा। यानी इस फंक्शन का आपसे कहा जाए, अगर हम एफ थीटा कहें बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका रेंज हो जाएगा, बोलो 2 to इनफाइनाइट। भाई बात समझ में? तो बेटा ये भी एक बहुत एप्लीकेशन वाला, यानी हम इसको कह सकते हैं ये जनरल मैथमेटिक्स का भी इसको दर्जा हम दे सकते हैं, यानी दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, राइट डाउन। तो हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं AMGM इनइक्वालिटी पे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, if triangle ABC, if angles ABC are acute, then tan A plus tan B plus tan C is greater or equal to बेटा 3√3। ये है सवाल, ठीक। अब देखो पहली बात बेटा, एंगल ABC आर एक्यूट। देखो पहली बात ये, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो अंडरस्टूड होगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। पहली बात बेटा, ओके। अच्छा ये बताओ, अगर ABC एक्यूट हैं तो tan A tan B tan C आर पॉजिटिव लिख सकते हो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो tan A tan B एंड tan C आर बेटा पॉजिटिव, ठीक है ना। tan A tan B tan C आर पॉजिटिव। इसका मतलब इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बेटा, इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। दैट इज लिखो tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन 3 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू, देखो बेटा tan A tan B tan C रेज द पावर 1/3, ठीक है ना, इसकी पावर 1/3। और देखो एक बात और बेटा, हमें दिया हुआ है
कि ट्रायंगल, तो ये अंडरस्टूड है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b और tan c। ठीक है ना, यानी बेटा अब हम देखो अप्लाई कर लिया हमने, ये क्या बन जाएगा, दैट इज tan a प्लस, ठीक है ना, tan b प्लस बेटा tan c अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c रेज़ द पावर 1/3। ठीक है बेटा, इसका मतलब आप इसको यहाँ ले आओगे तो ये 2/3 बच जाएगा, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c रेज़ द पावर 2/3। ठीक है बेटा, समझ गया ना, ये दिस अपॉन दिस आएगा, 1 - 1/3 कितना हो गया, 2/3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये 3 यहाँ चला गया। अब बेटा इसको स्क्वायरिंग करके क्यूब रूट दे दो, स्क्वायरिंग करोगे 37 कितना बेटा, देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए आप पहले इसका क्या करो, क्यूब करो, क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ये 27, उसका स्क्वायर रूट ले लो, यही करोगे ना। जब आप इसका क्यूब करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना 27, फिर स्क्वायर रूट दे दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3√3। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो बेटे, इसका मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c का जो होल स्क्वायर होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 27 हो जाएगा। और फिर नेगेटिव हो नहीं सकता ये, क्योंकि ABCR एक्यूब। तो देखो यहाँ पे हमने यूज किया अगेन AM GM इनइक्वलिटी। ठीक है, देखो बेटा अब यहीं से आपने कहा कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज ग्रेटर और इक्वल टू 3√3। अब यहीं पे कॉट की कहानी भी आप कर सकते हो, आगे बेटे इसको हम कह दें 1/cot A 1/cot B 1/cot C। ठीक है ना, तो रिजल्ट कॉट का आ जाएगा। ठीक है ना, बोल बेटा कॉट वाला भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है वो cot A cot B cot C में आंसर आए, लेस आर इक्वल 1/3√3। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा एक बात और, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये इसमें हम जो हमारे 6 फंडामेंटल रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है ना, आप कॉट सेक और कॉसेक, तो बेटा इनकी डोमेन्स का आप हमेशा ध्यान दें जब कभी आप इक्वेशन सॉल्व करें। ठीक है ना, जैसे देखो आपसे कहा जाए कि बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसका डोमेन क्या है, -∞ to ∞। हम यहाँ डोमेन की बात करें, फिर बेटे कहा जाए कॉस थीटा, इसका भी डोमेन -∞ to ∞। फिर आपसे कहा जाए बेटा tan थीटा, तो इसका डोमेन -∞ to ∞ माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है ना, इसी को आप लिखते हो दैट इज r माइनस 2n प्लस 1 π/2। ठीक है ना, यानी tan थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे बेटा डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, tan थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में कि बेटा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है। ऐसे कहा जाए, देखिए अब जो डोमेन tan का बेटा वही डोमेन सेक थीटा का, फिर आपसे कहा जाए जो कॉट थीटा होता है ये r माइनस n पाई, और बेटा यही डोमेन कॉसेक थीटा का होता है यानी r माइनस n पाई। यानी बेटे अगर किसी इक्वेशन में आपसे कहा जाए tan कॉट सेक या कॉसेक इन्वॉल्व है, तो आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा। जो आंसर आ रहा है उसमें कहीं अगर tan और सेक है तो π/2 का ऑड मल्टीपल तो नहीं आ रहा है, और बेटा अगर कॉट या कॉसेक है तो बेटे पाई का मल्टीपल तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान दो आप,
इधर देखो बेटे, हम आपसे कहें एक क्वेश्चन आपसे कहा जाए द जनरल सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है बेटा द जनरल solution of the equation tan 3 theta minus tan 2 theta upon 1 plus tan 3 theta into tan theta is equal to 1। ये बेटा क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिए रहेंगे। हम आपसे कहें कि पहला ऑप्शन हमने कहा, मान लो ऑप्शन ए दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ऐसे बेटे बी सी डी 4 ऑप्शंस गिवन हैं और एक बेटा 5 भी है, या कहा जाए नो सोल्यूशन। ठीक है ना, एक ऑप्शन इसका नो सोल्यूशन भी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल क्या है, ये है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। और अब बेटा ये देखा जाए तो tan a माइनस b है, a कितना 3 थीटा, b कितना 2 थीटा, तो देखा जाए तो ये बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी आपसे कहा जाए tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। बेटे इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, जहां n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब बेटा पहला ऑप्शन चेक कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं की हमने। लेकिन बेटे अगर ये आंसर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 है तो बेटा ये एंगल्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। देखो ध्यान देना बेटा, ये थीटा इसके सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये थीटा यहां पुट करें तो इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। आई बात समझ में, इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। आपसे कहा जाए बेटा ऐसा सॉल्यूशन किस काम का जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है ना, बोलो भाई ऐसा सोना गोल्ड, ऐसा सोना किस बात का जिसको पहनो और गला कट जाए। आई बात समझ में ना, चेन पहनी गला कट गया, तो ऐसा नहीं बेटा। देखिए आपसे कहा जाए अगर हम यहाँ n को 1 पुट करें, अगर n को 1 पुट करोगे थीटा 0 पुट करोगे, हम n को 0 पुट करें तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया ना। तो क्या पाई बाई 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर थीटा पाई बाई 4 होगा तो यहाँ बेटा आर्गुमेंट क्या है, 2 थीटा है ना, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो आप कहोगे कि बेटे अब थीटा इज इक्वल 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पे तो tan डिफाइंड नहीं है। बोलो अब आपको कहा जाए अगर हम n को 1 दें तो थीटा हमारा कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4। बोल बेटा आएगा, और यहाँ 2 थीटा कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2, ये फिर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, यानी ये जो थीटा हमारा n पाई प्लस पाई बाई 4 है, इस पे 2 थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, यानी कोई भी एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो कोई भी एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी बेटा इसका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। इसका बेटा आंसर आया नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन बेटा आपने सॉल्व किया था तो आंसर तो n पाई प्लस पाई बाई 4 आया ही था ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा अब बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर tan से कॉट या कॉसेक इन्वॉल्व हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जो थीटा हमें मिल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रख रहा हो। ठीक है, अब जैसे बेटा देखो एक और क्वेश्चन की बात करें और उस पे हम बहुत सारी बेटे थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटे कहा जाए क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यह है बेटा tan थीटा प्लस
सेक थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है ना, ये बेटा क्वेश्चन है। ऑब्वियस है, हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। यानी बेटा ये क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। यानी बेटा √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटे एक नोट आप लिखिए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ मदद चाहिए। ठीक है ना, तो पहली बात, अगर बेटा एफ थीटा हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ऐसा हो तो इसका बेटे मैक्सिमा क्या होता है, इसका मैक्सिमा होगा √a² प्लस b² और मिनिमा होगा माइनस √a² प्लस b²। पहली बात। और बेटे देखिए, अगर हमें इस इक्वेशन, देखो नोट ये 1 हो गया, नोट 2, अगर इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब √a² b² लेस आर इक्वल टू c लेस आर इक्वल टू √a² प्लस b²। ठीक है बेटा, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये c की वैल्यू इसके मिनिमा मैक्सिमा के बीच में हो। जैसे बेटे हम आपसे कहें कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें आप सॉल्व करो, ये है 3/2, तो आप कहोगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमा क्या होगा, √2 होगा, 1.41 और ये वैल्यू 1.5। यानी देखो, अगर ये अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो कभी 3/2 पहुंच ही नहीं पाएगा। इसकी औकात कितनी है, √2। आई बात समझ में? देखो a इक्वल टू 1 है, यहाँ a 1 है, b 1 है, तो √a² b² कितना √2 हुआ। यानी बेटा ये है √2 और ये है 3/2, तो ये बेचारा तो √2 के आगे जा नहीं सकता। तो ऐसा थीटा संभव ही नहीं है जो इसको 3/2 कर दे, यानी इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। अब बेटे अगर इसका सॉल्यूशन आता है तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को √a² प्लस b² से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यानी अगर कहीं आपको इक्वेशन मिले a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। यानी बेटा अब यहाँ देखो, a कितना है √2, b कितना है -1, है ना, तो आप कहोगे दिस इज √3/2 इंटू cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और अब बेटा देखो √3/2 कितना होगा, cos का π/6, हाँ π/6 cos थीटा माइनस साइन π/6 साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटा बोलो 1/2। ये कितना बना, ये बना cos का थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 1/2। यानी बेटा यहाँ देखो दैट इज cos थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू cos π/3। और अब आपने पढ़ा है बेटा कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा कितना होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या होता है बेटा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब बेटे हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ध्यान देना, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें tan और sec बेटा इन्वॉल्व है, तो आंसर π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यानी अब यहाँ से क्या कहोगे आप बेटे, थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n
पाई प्लस माइनस बोलो पाई बाय 3, यानी बेटा थीटा कितना होगा, थीटा होगा 2n पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस माइनस पाई बाय 3। बेटे हमने कहीं कोई गलती नहीं की, अब पहला ऑप्शन यही दिया रहेगा। अब चूंकि इक्वेशन में tan और sec इन्वॉल्व है तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो थीटा हमारा मिला है इसमें कहीं पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो नहीं है। देखिए बेटा समझो बात को है? तो आप चलो हम कैसे चेक करें, यहाँ से हम पॉजिटिव साइन लें, यानी पॉजिटिव साइन इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, यानी बेटा क्या किया हमने, अरे हमने यहाँ का पॉजिटिव साइन लिया तो पाई बाय 3, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी यहाँ से थीटा कितना हुआ 2n पाई प्लस बोलो कितना पाई बाय 6, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपने लिख लिया, इसको बेटे हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। या चलो यही देखो आप, अब बेटा अगर हम नेगेटिव साइन लें तो नेगेटिव साइन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 6 और यहाँ का नेगेटिव माइनस पाई बाय 3, अरे ये कितना हुआ, ये हुआ 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और ये बेटा 4n माइनस 1 पाई बाय 2, और वही हुआ जिस बात का डर था, ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। n को 0 दोगे एंगल क्या आया माइनस पाई बाय 2, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि माइनस पाई बाय 2 पे न तो सेक डिफाइंड है न तो tan डिफाइंड है, यानी बेटा इसका आंसर केवल ये आएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, निगेटिव में हमें पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो ऑल द बेस्ट, आप रिवाइज करिए, हम अगली क्लास में कुछ और नई चीजें लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.